यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ बाबा श्याम की कृपा से। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और ये सुबह का टाइम है, सुबह के लगभग बज रहे होंगे 11। और वीडियो है फ्रेंड शुक्रवार का, और शुक्रवार का है ये वीडियो 81 से एक दिन पहले का। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह के लिए दलिया, यानी कि अपने बेटे के लिए। उसे पराठा नहीं खाना है, बाकी सबको घर में पराठा ही खाया था सबने नाश्ते में। इसके लिए भी मैंने पराठा बना के रख दिया था। और इसे नहीं खाना है क्योंकि गुड़िया तो जा चुकी है स्कूल, और बेटे का प्रैक्टिकल चल रहा है तो वो लेट ही जाएगा, यानी कि 11:45 बजे जाएगा। और अभी लगभग बज गए हैं 11, तो आराम से बन जाएगा दलिया। तो दलिए का भी फ़िलहाल मैंने पैकेट ही मंगाया है। तो इसे सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, यानी कि हल्का सा भून कर और फिर साफ़ करूँगी। यानी कि जो इसमें नमी सी होती है ना, वो भून के ठीक हो जाती है। पैकेट वाले में खुला जो दलिया आता है ना, वो साफ़ सुथरा रहता है। पैकेट का मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं जब भी मंगाती हूँ खुला ही मंगाती हूँ। तो फ़िलहाल अभी ख़त्म था तो इसलिए पैकेट मंगाना पड़ा मुझे। तो यहाँ पे मैंने भून लिया था और यहाँ पे गैस पे रख दिया है दूध। इतने दूध गर्म होगा इतने मैं दलिया साफ़ करके ले आऊँगी बाहर से। तो चलिए दलिया साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दलिया साफ़ हो गया है। अब इसे डाल दूँगी दूध में। और खद्दा आ गया था इतने दूध में, और बस बेटे के लायक ही बनाना है मुझे। बाकी सबके लिए पराठे बने थे, सबने नाश्ता कर लिया है। क्योंकि इस टाइम में कुछ भी काम नहीं होता मेरे पे, क्योंकि मेरा घर का सुबह ही सारा काम निबट जाता है। लगभग 10:30 बजे तक आराम से, कभी कभी होता है 11 बजते, नहीं तो 10:30 बजे तक आराम से निबट जाता है। तो यहाँ देखिए दलिया बन चुका है। अब इसमें मैं चीनी की जगह शक्कर गेरूँगी। तो मेरे बेटे को शक्कर वाला दलिया खाना है। तो ये देखिए दलिया बन गया था। उसके बाद मैंने गैस बंद करके ही शक्कर गिरा है, क्योंकि चीनी तो पहले डाल देती हूँ, घुल जाती है। और शक्कर को घोलना नहीं है इतना, ये ठंडा भी हो जाएगा। इतने शक्कर मिलाऊंगी इसमें से। तो चलिए देखिए दलिया बनकर कितना रेडी हुआ है। और शक्कर का जो दलिया होता है ना, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, टेस्टी भी लगता है खाने में। तो चलिए देखिए ठंडा भी हो गया, निकाल कर भोग लगा कर उसे दे दूँगी। तो ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा दलिया अच्छा लगता है। दूध का दलिया कभी बना लो, नमक का भी अच्छा लगता है खाने में। तो ये देखिए कितना अच्छा बनकर हुआ है रेडी। तो चलिए भोग लगा के अपने बेटे को दे देती हूँ मैं, वो खा लेगा। और ये थोड़ा रसोई संगवा भी देती हूँ, क्योंकि ये बर्तन वगैरह हुए हैं। फिर उसके बाद अपने आज पौधों की केयर करेंगे। हस्बैंड तो कर रहे हैं, वो नाश्ता करके घर पे ही थे ना, तो उन्होंने थोड़ा बहुत वो कर रहे थे, गुड़ाई सी कर रहे थे पौधों की। क्योंकि मेरे से गुड़ाई नहीं होती है फ्रेंड, क्योंकि मुझे डर लगता है जड़ जुड़ में कहीं लग ना जाए इनके, और जड़ में लगते ही कट जाती है एकदम जड़। तो यहाँ पे देखिए ये टहनियाँ सूख सी गई थी, इन्हें मैं चाकू से काट देती हूँ। और सूखी सूखी टहनी को काट कर हटा देती हूँ, जो सूखे पत्ते वगैरह हो रहे हैं। गुड़ाई मेरे हस्बैंड ने सारे पौधों की कर दी है, बस मैं इनकी सफाई करूँगी यहाँ पे। क्योंकि काफ़ी और गर्मी होने लगी है अब जा इतनी, तो इस वजह से इन पौधों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और सर्दी में तो ये था ठीक थे बिल्कुल, और अब जैसे ही धूप पड़ने लगी ऐसे पौधे ख़राब होने लगे हैं फ्रेंड। क्योंकि यहाँ पे सारा खुला है ना, तो सीधी धूप पड़ती है एकदम से। तो यहाँ मैं इनकी सफाई कर रही हूँ फटाफट से, और जो टहनियाँ ख़राब हो रही हैं वो निकाल देती हूँ। और एलोवेरा है ये दोनों पौधे, इन्हें भी काट कर रखूँगी। क्योंकि ये देखिए कितनी बड़ी टहनी है, ये सूख गई है। और ऊपर से सारी जो कलियाँ थी उस पर फूल आ गए हैं, देखिए कितने सारे फूल हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। तो चलिए हम इनकी सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए एलोवेरा में
छोटी छोटी ये टहनी जो आपको दिख रही है छोटी छोटी, इसमें पुदीना हो गया है। मैं हस्बैंड को दिखा रही थी, देखिए इसमें पुदीने की 2-3 टहनी है, तो वो कहने लगे निकालो ना। और बहुत अच्छा लगा मुझे, एकदम से छोटी छोटी पुदीने की टहनी मिली है मुझे। देखो एक ही लटक रही है, इसके पास है छोटी छोटी सी काफ़ी सारी। तो मैंने कहा बस इसे साफ़ कर देती हूँ, छेड़ूंगी नहीं। तो इनमें से 2-3 मैं जड़ निकालूंगी एलोवेरा की। और देखिए यहाँ पे जो है जड़ भी निकाल दूंगी, और ये ख़राब सा जो हो रहा है ना वो भी निकाल दूंगी। 2-4 पत्ते से भी काट दूंगी, क्योंकि बराबर वाली भाभी जी कह रही थी निकाल देना, जब इनकी सफाई करूँगी मुझे थोड़ा सा एलोवेरा दे देना, क्योंकि जब इनकी कटिंग वटिंग करती हूँ जब ये दे देती हूँ मैंने पत्ते, ये बड़े बड़े से एलोवेरा। तो ये गमला लगभग साफ़ हो चुका है, अब छोटे वाले की बारी है, क्योंकि फ्रेंड उसमें काफ़ी सारा एलोवेरा हो रहा है। गमला छोटा सा है पर जड़ बहुत सारी हो गई है फैल कर। मैं सोच रही थी किसी बड़े उसमें लगाऊंगी, पर अभी मिट्टी नहीं मिल रही है फ्रेंड बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो ठंड थी और इस वजह से। और यहाँ देखिए मैं फटाफट से जड़ वगैरह निकाल देती हूँ, जो पत्ते बड़े बड़े से उन्हें भी कटिंग कर देती हूँ। तो 2-3 जड़ निकाल के मैं बराबर भाभी जी को दे दूँगी, वो कह रही थी मैं लगा लूँगी, देख निकाल देना। तो देख सकते हो आप, मैंने 2-3 बड़ी बड़ी जड़ निकाल दी हैं, और जो पत्ते खराब यानी कि बड़े बड़े से हो रहे हैं उनकी कटिंग कर देती हूँ। वो यूज़ में ले लेती हैं, जैसे बालों वगैरह में लगा लेती हैं, तो उन्हें निकाल के दे दूँगी। गमला तो हो गया है छोटा सा, और एलोवेरा हो गया काफ़ी बड़ा बड़ा। तो मैं हाथों से ही इसकी सफाई कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं चक्कू वगैरह ज़्यादा उससे ना लग जाए। बस कटिंग ही चक्कू या कैंची से करती हूँ। और मेरी महारानी भी सूख गई है फ्रेंड बहुत, क्योंकि ठंड की वजह से सूख गई है। अब मैं सोच रही हूँ क्या कहते हैं दूसरा गमला और दूसरी महारानी लगाऊंगी, ये वाला गमला हटा के बड़े वाला गमला, क्योंकि यूँ कहते हैं बड़े गमले में अच्छी तरीके से हो जाती है महारानी। तो चलिए 1-2 दिन में देखते हैं, और थोड़ी सी ठंड और कम हो जाएगी ना, उसके बाद ही मैं वो लगाऊंगी महारानी। तो ऊपर से इनकी जड़ भी काट देती हूँ। और भाभी जी मुझसे ऊपर से बात करती जा रही थी, मैं उनसे भी बात कर, क्योंकि ये ऊपर से जो चोंच सी होती है ना इनकी पीली हो जाती है फ्रेंड, अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये देखिए हमारे गमले लगभग सारे हो गए हैं, गुड़ाई मेरे हस्बैंड ने कर दी थी, और बाकी सारे गमलों की कटिंग वगैरह तो मैंने कर दी है यहाँ पे। तो चलिए हमारे लगभग गमले पूरे साफ़ हो गए हैं। अब यहाँ से मैं सफाई करके झाड़ू लगा के कर दूँगी। धुलाई नहीं करने की, क्योंकि धुलाई मैंने कल ही करी थी। 1-2 दिन छोड़कर ही धुलाई करती हूँ फ्रेंड, संडे जैसे सर्दी पड़ रही है ना, और अब वैसे भी ठंडा हो जाता है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल मैं झाड़ू से साफ़ करूँगी और कल को धोऊँगी, झाड़ू से भी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से साफ़ करके इंटी लगा देंगे, और इंटी लगा के ये छोटे वाला गमला है ना, तो इसके लिए इंटी लगानी पड़ती है, नहीं तो ये लुढ़क जाता है। तो देखिए अभी ये एक इंटी पे टिका नहीं है, फिर भी मुझे एक इंटी हटानी ही पड़ी, क्योंकि एक तरफ तो वज़न ज़्यादा हो गया ना इसमें, और एक तरफ नहीं रहा, फिर भी एक इंटी पे रखा रहा। तो चलिए यहाँ पे मैंने ये गमला सेट कर दिया है, और यहाँ सारे में झाड़ू लगा के दूसरा गमला सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2-3 कड़ी पत्ते ना पीले से लग रहे थे, वो भी तोड़ दिए हैं मैंने, क्योंकि अपने साथ साथ इन पौधों की भी केयर करके रखनी पड़ती है फ्रेंड। अगर इनकी केयर नहीं करेंगे ना तो ये सूख जाएंगे और मुरझा जाएंगे। जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं ना फ्रेंड, ऐसे ही इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सफाई हो गई है, सारे गमले अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ। और जो इस गमले में फूल आ रहे हैं ना काफ़ी सारे, इन्हें बाहर की तरफ को कर देती हूँ, और अंदर की तरफ रहेंगे तो इलाज के टूट ही जाएंगे, और बाहर की तरफ अच्छा भी लगता है एकदम, बाहर गमले में फूल दिखते हैं। तो ये लक्ष्मी कमल हमारा बढ़ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ, इसमें मिट्टी मिट्टी में घुसा ही जा रहा है अंदर ही अंदर। तो यहाँ गुलाब का जो पौधा है इसे भी दीवार की तरफ कर दिया है। तो चलिए यहाँ से सारी हो गई है सफाई, और ये देख सकते हो जो इसके पीले पीले पत्ते हैं उन्हें भी काट देती हूँ, और सारे में यहाँ साफ़ करके गमले सेट कर देती हूँ। ये वाला पौधा तो बिल्कुल ही सूख गया है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को सफाई होने के बाद कैसा लगता है। तो ये देखिए लक्ष्मी कमल बिल्कुल मिट्टी मिट्टी में अंदर ही अंदर धंसा जा रहा है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए हमारा कड़ी पत्ता भी कितना अच्छा हो रहा है। अभी सब में पानी हल्का हल्का सा ही छिड़काया, ज़्यादा नहीं। तो देखिए साफ़ होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, और कड़ी पत्ता भी हमारा काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है। तो चलिए वहाँ से अब यहाँ संगवाती हूँ, क्योंकि ये पन्नी हटाई नहीं थी, और अब अभी लगभग बज रहे होंगे 12:30 बज गए होंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये पन्नी हटा देती हूँ, क्योंकि ये पन्नी डाल के रखती हूँ ना, और अभी धूप अच्छी आ रही है तो हटा देती हूँ पन्नी। मैं पाइप के ऊपर कर देती हूँ फोल्ड करके,
तो पन्नी ऊपर करने के बाद मैं अपने बाल वगैरह जो मुझे बांधने हैं वो करूँगी, क्योंकि लगभग मेरा सारा ही काम निपट के बस खाने का काम रह गया है दोपहर में, क्योंकि अभी तो खाने का कोई टाइम ही नहीं हुआ, क्योंकि 12:30 बजे हैं, बेटा ये भी गया है, 3 बजे तक सब खाएंगे, तो इतने तो बहुत टाइम है फ्रेंड मेरे पे। इतने मैं अपने बाल बांध लेती हूँ। ये कपड़े रखे हैं कुर्सी पे सूखे हुए, इन्हें तय करके रख देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैं बाल बांधती हूँ अपने, क्योंकि 2-1 दिन हो जाते हैं ना सिर वॉश नहीं करती हूँ, तो इस वजह से ना उलझ से जाते हैं बाल। मैं सर्दियों में तीसरे चौथे दिन अपना सिर वॉश करती हूँ फ्रेंड, क्योंकि सर्दियों में ना सिर जल्दी से धुलता नहीं है, ठंड लगती है ना। और गर्मी में क्या है, आप तीसरे चौथे दिन या डेली भी धो सकते हो, पर मैं डेली नहीं धोती हूँ फ्रेंड सिर। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से अपने बाल वगैरह बांध लिए हैं। और बाल बांधने के बाद हम सीधा अंदर जाएंगे। पहले मैं आलू रखूँगी उबलने, क्योंकि खाने का टाइम पे खाने की भी तैयारी करते रहना चाहिए। तो फिर यहाँ पे बाल बांध के सीधा किचन में जाऊँगी, पहले रखूँगी आलू उबलने के लिए, और फिर उसके बाद अपने कपड़े तय करूँगी। तो यहाँ मेरे बाल बंध चुके हैं और मैं गूंद कर मोड़ कर चुटिया करती हूँ फ्रेंड, शुरू से ही मुझे ऐसी आदत है। तो यहाँ मैंने धो लिया है फटाफट से मुँह हाथ अपने, क्योंकि जब भी मैं बाल बांधती हूँ पहले मुँह हाथ ज़रूर धोती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे मुँह हाथ धुल गए हैं। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट से कर देती हूँ कपड़े तय। और आलू उबलने रख के जब भी मैं कपड़े तय करने लगी थी, और सारे कपड़े तय कर करके अपनी जगह पे रख दूँगी। जैसे गर्म कपड़े ऊपर वाली अलमारी में हैं, और छोटे कपड़े जो हैं वो डेली के वो नीचे वाली अलमारी में हैं। और सारे कपड़े अपनी जगह पे रखे रहते हैं ना, तो ठीक रहता है, मिलने में भी आसानी रहती है। बच्चों के अलग करके रखती हूँ, निक्कर पलियान हो गए और डेली के पहनने के हो गए हैं। और टीवी चल रहा है, मैं वही देखती जा रही हूँ और काम करती जा रही हूँ। थोड़ी देर टीवी चला लेती हूँ ना दिन में, तो टाइम सा भी पास हो जाता है। तो लगभग हमारे सारे कपड़े तय हो गए हैं और अलमारी में सेट कर देती हूँ। और जैसे ये छोटे छोटे कपड़े तय कर रही हूँ ना, इन्हें मैं साथ के साथ अलमारी में सेट करती रहती हूँ। बस जो ऊपर गए हैं उसे मेज़ पे चढ़ के जब भी सेट करने होते हैं। तो ये लड्डू गोपाल जी के सारे कपड़े इन्हें अलग थैले में करके रखूँगी। तो चलिए हमारे सारे कपड़े हो गए हैं तय, लड्डू गोपाल के भी रख दिए उठा के। तो मैं चलिए आप लोगों को अलमारी दिखा देती हूँ कैसी हो गई है सारे कपड़े रखने के बाद। तो यहाँ देखिए पहनने के रखे हैं, यहाँ पे हमारे भगवान जी का सामान रखा है, नीचे हमारे माधव लड्डू बैठे हैं, और सबसे ऊपर रखे हैं हमारे गर्म कपड़े। देखिए मैंने सारे लगा दिए हैं कुछ मेज़ पे चढ़ के। तो यहाँ हो गया था दोपहर के खाने का टाइम। अब मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। मैंने कोई पिट्ठी वगैरह, जैसे पिट्ठी बनाई प्याज कट करी, उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई है फ्रेंड, क्योंकि मैं आलू के पराठों की कई बार आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने बस दिखाया नहीं है, बता रही हूँ मैं दोपहर में आलू के पराठे बना रही हूँ। क्योंकि पराठे जो होते हैं ना आलू के, गरम गरम ही खाए जाते हैं, और सब लोग साथ बैठ के खा लेना तभी अच्छा लगता है गरम गरम ही। और जैसे सुबह में टाइम नहीं रहता, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड ने पहले नाश्ता कर लिया, मैंने बाद में कर लिया, कभी कभी होता है हम लोग साथ करते हैं। और रात में भी हम पहले बच्चे खा लेते हैं, फिर हस्बैंड देर से आते हैं, फिर मैं खाती हूँ। इस चक्कर में टाइम ही नहीं लगता आलू के पराठे बनाने का। तो मैंने सोचा आज दोपहर में सब घर पे एक साथ ही रहेंगे, तो आज सबके लिए एक साथ ही आलू के पराठे बना लेती हूँ प्याज वाले। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी के बना के भोग लगा दिया है, और अब बना रही हूँ सबके लिए। तो आप लोग देख सकते हो प्याज मैंने अलग कट करके रखी हुई है, क्योंकि मैंने आलू में मिला ही नहीं है, बेटा नहीं खाता है प्याज, तो उसे अलग आलू के दूंगी। और फिर जब आलू में मिल जाती है यानी कि प्याज, तो फिर खाने ही पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने अलग कट करके रखी हुई है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, अलग कट करके रख लेती हूँ। प्याज तो ऐसे भरती हूँ मैं, पहले आलू रख देती हूँ, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी अपना प्याज रख देती हूँ। तो ये देखिए ऐसे बनाती हूँ आलू प्याज के पराठे। ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, ज़रूर ट्राई करना। और मेरे घर में तो मुझे और हस्बैंड को बहुत पसंद है आलू प्याज के पराठे, हरी चटनी हो, सॉस हो, और अब तो लस्सी भी है तो उसके साथ मज़ा ही आ जाएगा। मक्खन वगैरह के साथ भी अच्छे लगते हैं बेटे को मेरे। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं आलू प्याज के गर्मा गर्म पराठे। और मैं मोटे मोटे पराठे बनाती हूँ, आप लोगों को अलग ही दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे घर में सबको बहुत मोटे मोटे पराठे पसंद है। तो चलिए देखिए कितने अच्छी तरह फुल्ले फुल्ले पराठे बनते हैं आलू के।
तो चलिए इसे सिकने देते हैं, दूसरा सेक लेते हैं। और जितने मोटे आलू के पराठे होते हैं ना फ्रेंड, उतने ही अच्छे लगते हैं खाने में। आटा कम हो आलू ज़्यादा हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये देखिए एक सिक चुका है, बच्चे बैठे हुए उन्हें खिला रही हूँ साथ के साथ। तो देखिए कितना अच्छा सिका है। अब बच्चों ने खा लिया है, हस्बैंड की लगा देती हूँ प्लेट, उसके बाद मैं अपने 2 पराठे सेक लूँगी। तो चलिए मेरे हस्बैंड की लगभग लग चुकी है प्लेट, बस एक पराठा और सेक देती हूँ। और फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो न्यू हो मेरे चैनल पे ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो मेरे से चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आप लोग बेल आइकन दबाओगे जब भी कोई नई वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगा। की लग चुकी है खाने की थाली। दोपहर का खाना तो यही होता है फ्रेंड, और अच्छा सिंपल सा खाना है। जो चीज़ जिसे अच्छी लगे वो खा लेगा। जैसे जैसे लस्सी से जिसे अच्छे लगते हैं वो लस्सी से खाएगा, जिसे सॉस से या हरी चटनी से पराठे अच्छे लगते हैं उससे। एक बेटे ने मेरे सॉस यानी कि बेटे ने सॉस से खाया है, गुड़िया ने खाई है हरी चटनी से। सबकी अलग अलग पसंद होती है फ्रेंड घर में। तो यहाँ देखिए हस्बैंड की लग चुकी है प्लेट, आप लोग भी आ जाइए। आलू के पराठे हो गए गर्मा गर्म। तो ये देखिए करारे करारे हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जब तक के लिए राधे राधे यूट्यूब फैमिली।